अब क्या हुआ भाई? भाई 500 किलोमीटर के राइड पे निकला था। रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी शुरू हुई कैसे कर करके तो आधे रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया कैसे तो आगे धक्का मार मार के लेके गया, पेट्रोल भरा। अभी नेक्स्ट टाइम पे लोकेशन ही मिस हो गया। जहां पहुंचना था वो जगह छोड़ के कहीं और ही पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते रात हो गई और जिस काम के लिए गया था वही नहीं हो पाया। मैं बोल ही रहा था अच्छे से प्लान करके जा। हाउ टू प्लान अ 500 किलोमीटर्स राइड इन इंडिया ऑन अ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के ऊपर 500 किलोमीटर तक की राइड कैसे प्लान करे भारत के अंदर। 500 किलोमीटर्स तक करने वाली राइड एक लॉन्ग राइड की कैटेगरी में ही आती है। तो एक लॉन्ग राइड प्लान करना बहुत सावधानता पूर्वक और एडवेंचर भरा काम होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे एक्सपीरियंस यानी मेरे अनुभव के ऊपर से कि एक 500 किलोमीटर तक का राइड कैसे प्लान करते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। हम चीज़ें कवर करेंगे, एसेंशियल टिप्स यानी तकनीक, रूट्स यानी रास्ता एंड प्रिपरेशंस यानी तैयारी कैसे करनी है। नो नॉनसेंस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेलेक्टिंग अ राइट रूट इज क्रूशियल। एक सही रास्ता चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ढेर सारी लोकेशंस पे पहुंचने के लिए मल्टीपल रूट्स होते हैं। ऐसे रूट्स आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कंसिडर करना पड़ता है रूट की कंडीशन कैसी है, और आपको रेस्ट करने के लिए अगर रुकना है तो रुकने के लिए जगह भी होनी चाहिए। क्योंकि रूट की अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपकी जर्नी पेनफुल हो सकती है। और अगर आपको रेस्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और थोड़ा सा स्लीप लेने के लिए अगर जगह अवेलेबल नहीं होती है तो भी आपकी जर्नी जो है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रास्ता ख़राब है तो उस पर आपको चलना ही नहीं है, आपको वो डेस्टिनेशन तक जाना ही नहीं है। फाइनली इट्स नॉट अबाउट द रोड्स, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस। और अगर ऐसे रास्तों पे ट्रैवल करते हुए आपको कुछ सीनिक व्यूज़ मिल जाए ब्यूटीफुल वाले, तो आपकी राइड पे 4 चांद लग जाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है प्लॉट योर चेक पॉइंट्स, यानी ऐसे प्लेसेस जो एसेंशियल है, आपको जहाँ पे रुकना पड़ने वाला है। ऐसे चेक पॉइंट्स को आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है। आजकल जीपीएस, गूगल मैप्स इतना एडवांस हो चुका है कि आपको अल्टरनेटिव रूट्स, फ्यूल स्टेशन यानी पेट्रोल जहाँ पे आप भरा सकते हो, होटल्स, ऐसे डेस्टिनेशन ऑलरेडी आपके गूगल मैप पे दिख जाते हैं। और अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस अगर आते हैं तो आपको इस पर गूगल मैप्स नहीं खोल सकती। अगर आपके फोन पर गूगल असिस्टेंट की सुविधा है तो आप मुझसे रास्तों की जानकारी के बारे में पूछ सकते हैं। मैं वो जानकारी आपके फोन पर भेज दूंगी। अलेक्सा गॉट एक्टिवेटेड। तीसरी एसेंशियल चीज बन जाती है गियर अप फॉर सेफ्टी एंड कंफर्ट। सेफ्टी के साथ साथ कंफर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो एसेंशियल एक्सेसरीज है जैसे अच्छा हेलमेट, अच्छा राइडिंग जैकेट, अगर आपके पास राइडिंग पैंट्स नहीं है तो नी गार्ड्स, अच्छे राइडिंग शूज़, ये सारी चीज़ें तो आपको लेना ही लेना है साथ में। इसी के साथ साथ लॉन्ग रूट्स पे जाते हुए अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आती है, जैसे टायर अगर फ्लैट हो जाता है, टायर की हवा उतर जाती है, कभी पंक्चर्स हो जाते हैं, तो ऐसे समय पर आपके पास टूल किट्स का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सीख लेना है, जैसे पंक्चर कैसे रिपेयर करते हैं। इससे आपको लॉन्ग जर्नी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ आपको एक फ़र्स्ट एड किट भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, इंजरी, फर्स्ट एड किट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे आप लॉन्ग टर्म में होने वाले इंजरी के इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। इंजरी का इफ़ेक्ट थोड़ा सप्रेस होने में, कम होने में हेल्प होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ही चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे और सारी चीज़ें आप कैरी करना चाहो और आप हेवी हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रियली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही कैरी करो और लाइट ट्रैवल करो, ताकि चीज़ों का ध्यान आपको कम रखना पड़े और आप जर्नी को एंजॉय कर पाओ। अभी आपके बैकपैक में क्या होना चाहिए, तो आपके बैकपैक में बहुत ही एसेंशियल चीज़ें होना चाहिए, जैसे कि वाटर, स्नैक्स, मैप्स और आज की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला चार्जर,
पोर्टेबल चार्जर। अगर इसके साथ साथ आप एक पावर बैंक कैरी करते हो तो और भी एसेंशियली आपको वर्क कर जाएगी ये चीज़। आजकल व्हीकल्स को USB से चार्ज करने के ऑप्शंस भी आते हैं, तो ऐसी केबल्स भी साथ कैरी करना ना भूले, ताकि बीच रास्ते में अगर कहीं ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास ऐसे डिवाइसेस हो जिससे आप कांटेक्ट कर पाओ यहाँ वहाँ, और हेल्प के लिए कुछ आपके अरेंजमेंट्स हो जाए। ये सारा लगेज आपको आपके व्हीकल पे लोड करना होता है, तो इसका बैलेंस दोनों साइड इक्वली बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको इक्वली बैलेंस करे और प्रॉपरली टाई करे, ताकि बार बार वो बैग को आपको एडजस्ट ना करना पड़े और आपकी जर्नी में एक प्रॉब्लम की तरह काम ना हो। अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, जर्नी से पहले आपके बाइक को चेक करा के ले। टायर का एयर प्रेशर, लाइट की कंडीशन, क्लच की कंडीशन, ब्रेक्स की कंडीशंस, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका व्हीकल स्मूथली वर्क करता रहे, ब्रेक डाउन ना हो और आपकी जर्नी सेफ बनी रहे। एडिशनली वेदर फोरकास्ट को देखना ना भूले। बहुत बार अनएक्सपेक्टेडली बारिश होती है या फिर कोल्ड ज़्यादा बढ़ जाती है एकदम से, तो राइड आपके लिए अनकंफर्टेबल होने के चांसेस होते हैं। ऐसे टाइम पे अगर आपके पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर है, जैसे रेन से बचने के लिए रेन वियर, ठंड से बचने के लिए विंटर वियर, ऐसी एसेंशियल चीज़ें अगर आप कैरी कर लेते हो वेदर के हिसाब से, तो ये आपकी जर्नी को और सेफ, स्मूथ और साउंड बनाने में हेल्प करेगा। स्पेसिफिकली आज के टाइम में ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपके रास्ते में बाधा डालने के काम करते ही है। नेचर के आगे हमको घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अभी वंस यू आर ऑन द रोड, आप अगर रोड पे आ गए हो, वैसे वाला नहीं, व्हीकल लेके रोड पे आ गए हो, तो सेफ्टी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सेफ्टी के आगे आपको कुछ नहीं सोचना है, तो सेफली राइड करें। सारे ट्रैफिक के रूल्स आपको पालना है। मीन्स ये अगर प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी आपको 360 विजन रख के चलना है। आसपास की चीज़ों से अवेयर रहना है। पीछे की व्हीकल्स को आप मिरर में देख सकते हो, तो मिरर को प्रॉपरली एडजस्ट करके चलना है। स्पीड्स पे आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग हो सकता है बहुत बार, कि खुला रोड मिलता है तो आप थ्रॉटल खोल देते हो और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हो, तो वो आपको अवॉइड करना है, देखते रहना है, कंफर्टेबल स्पीड से ही चलना है। सही फूड का सिलेक्शन, सही खाने का सिलेक्शन इन योर जर्नी ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर जर्नी। बिकॉज अगर आप किसी एरियाज़ में जाते हो, आपको ऐसे हो सकता है कि नए एरियाज़ में जा रहा हूँ, मैं वहाँ का स्पेशलिटी फूड खा लूँगा, बट पहले कंसिडर करिए वो फूड आपको सूट करता है क्या। क्योंकि जर्नी में अगर आप बहुत ज़्यादा खा लोगे या फिर ऐसी चीज़ खा लेते हो जो आपको सूट नहीं होती है, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक तो आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, या फिर आपको रास्ते में नींद आ सकती है, सुस्ती आ सकती है। तो फूड सिलेक्शन इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो लाइट खाए, कंप्लीटली खाने से अच्छा 80% तक अपने स्टमक को भरे और बाकी ट्रैवलिंग में आप एंजॉय करें। अगर आपको थोड़ी सी थकान या फिर थोड़ा नींद जैसे फील होता है, तो आपको ब्रेक ज़रूर लेना है। ब्रेक लीजिए, थोड़ा स्ट्रेच करिए, थोड़ा 5-10 मिनट रुकने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करते जाना है। इससे आपकी जर्नी में आपको ज़्यादा फटीग नहीं आएगा और आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक आप में थोड़ा एनर्जी भी बना रहेगा। आपको जर्नी से पहले हमेशा प्रॉपर रेस्ट लेना है। अगर आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं होती है, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हो, तो आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगी। आपको बीच बीच में रुकना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेने पड़ेंगे और आपको नींद भी बहुत ज़्यादा आएगी, जो सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो प्रॉपर स्लीप लेके, रेस्ट लेके ही आप जर्नी स्टार्ट करें। और रास्ते के व्यूज़ को, लैंडस्केप्स को एंजॉय करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस रखने से अच्छा जर्नी को एंजॉय करें। आसपास की एयर, आसपास के व्यूज़ अच्छे से देखें, अच्छे से एब्जॉर्ब करें और जर्नी को आप फर्दर कंटिन्यू करें। मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलना भूल गया था। मराठी में बोलते हैं कि लवकर निघा, हळू चालवा आणि सुखरूप पहुंचा। इसका मतलब होता है कि जल्दी निकले, धीरे चलाए और सेफली पहुंचे। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकले, डे टाइम में ट्रैवल करें, क्योंकि नाइट में थोड़ी रिस्क बनी रहती है और विजिबिलिटी का भी इशू होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखें।
इसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको राइड से पहले फॉलो करना, प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, जो आप एक्सपीरियंस से ही सीखते जाओगे। मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें मिस हुई है आज। अगर आपके दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए कोई भी मोटरसाइकिल राइड से पहले, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपके कोई और सवाल और सुझाव है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक वीडियो में जहाँ पे मैं आपके साथ और सारी चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें मोटरसाइकिल राइडिंग से रिलेटेड, एक्सेसरीज से रिलेटेड शेयर करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।